जय हिंद व्यूअर्स जब हमने लास्ट सीरीज बनाई थी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के बीच में डिफरेंसेस में, तो आप जैसे व्यूअर्स ने बहुत वीडियो को पसंद किया। उसके बाद एक सेट ऑफ व्यूअर्स थे, एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि सर एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप तो ठीक है, पर हम लोगों को ए और एसएसआर के बीच में भी डिफरेंस बताइए। तो उसको मद्देनजर में रखते हुए आप लोगों के एडवाइसेस के बेसिस पे आज मैं नेवी डबल ए और एसएसआर के बीच में डिफरेंस की बात करूंगा। सैलरी पे भी बात करूंगा और काम पे भी बात करूंगा। डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सैलरी ऑल्सो, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क प्रोफाइल ऑल्सो, डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ रैंक ऑल्सो। चले, नेवी की जब वैकेंसीज आती हैं तो आमतौर पे डबल ए के लिए 500 पोस्ट होती हैं और 1500-1700 पोस्ट जो होती हैं वो एसएसआर के लिए होती हैं। आमतौर पे जब एक बार नेवी का फॉर्म निकलता है तो 2200 वैकेंसीज रहते हैं डबल ए एसएसआर की मिला के। डबल ए एसएसआर दोनों सेलर्स हैं। हां, डबल ए टेक्निकल सेलर है। डबल ए का वो काम है जिसमें विच इन्वॉल्व्स जनरली टेक्निकल वर्क। डबल ए को यह कहा जाता है कि इनको ये मोस्ट रिस्पॉन्सिबल सेलर्स हैं भारतीय नौसेना के। क्यों रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि इनको बहुत सारे टेक्निकल काम करने हैं। वहीं एसएसआर को वाई ग्रुप भी बोला जाता है। बिल्कुल सही बोल रहा हूं, वाई ग्रुप, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप एयरफोर्स की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन नेवी में भी यूज होती है। एक्स ग्रुप टेक्निकल पोस्ट के लिए, वाई ग्रुप नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। एसएसआर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट जो है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट है। अब नॉन टेक्निकल पोस्ट जरूर है, लेकिन इसमें आपको नॉन टेक्निकल नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकल काम भी करना पड़ता है। अगर मैं वर्क प्रोफाइल की बात करूं तो चलिए पहले मैं डबल ए के काम आप लोगों को लिस्ट करा देता हूं। डबल ए के केस में सबसे पहले डबल ए के सेलर्स एक कैटेगरी है जिनको स्टीम मशीनरी पे काम करना है, जिनको गैस टरबाइन, डीजल टरबाइन पे काम करना है, जिनको एक कैटेगरी है जिनको मिसाइल्स पे एंड ऑटोमेटेड वेपन्स पे काम करना है, एक कैटेगरी है जिनको एवियोनिक इक्विपमेंट्स पे काम करना है, एक कैटेगरी है जिनको कंप्यूटर्स पे काम करना है, अलग कैटेगरी है जिनको हाईली एडवांस्ड रेडियोस पे काम करना है, कुछ कैटेगरी है जो इलेक्ट्रिकल देखेंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। यानी कि अगर आप डबल ए का काम सुने सही से, अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप समझोगे कि सारा का सारा काम टेक्निकल है। टेक्निकल मतलब मैथ्स एंड फिजिक्स इज इन्वॉल्व। शायद यही रीजन है कि डबल ए के केस में 60% मैथ्स एंड फिजिक्स में मांगा है। जी हाँ व्यूअर्स, अगर आपको डबल ए के लिए अप्लाई करना है सो इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू हैव 60% इन मैथ्स एंड फिजिक्स कंबाइंड। तीसरा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, तीनों का तीनों मिला के 60% चाहिए अगर आपने डबल ए में काम जॉब लेनी है। अगर आपको डबल ए में नौकरी लेनी है, फॉर्म अप्लाई करना है, तो परसेंटेज का बाउंडेशन है। वहीं एसएसआर के केस में परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है। एसएसआर के केस में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्निकल काम आपको दिया जाएगा। भारतीय नौसेना में अगर प्रवेश लेना है डबल ए एसएसआर के थ्रू, तो आपके पास भैया मैथ्स एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है 12th में। अब एसएसआर के केस में उन लोगों को रडार्स पे काम करना पड़ता है, उनको इक्विपमेंट्स पे काम करना पड़ता है, उनको सोनार्स पे काम करना है, कम्युनिकेशंस पे काम करना है, उन लोगों को वेपन्स पे काम करना है, वेपन चलाना आना चाहिए, मिसाइल्स चलाने आने चाहिए, गन्स चलाने आने चाहिए, रॉकेट्स चलाने आने चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ सेलर एंड इट इज रिक्वायर्ड कि आपको ये सब चीजें आए। नेवी में ये नहीं हो सकता कि साहब ये काम डबल ए का है, ये काम एसएसआर का है। अगर हमारे कमांडिंग अफसर ने हमें कुछ काम दिया है तो हमें वो करना है। उसमें आमतौर पे ऑफिसर को पता है कि डबल ए से क्या काम लेना है, एसएसआर से क्या काम लेना है, बट इसके बावजूद जो कॉमन ट्रेनिंग है वो आईएनएस चिल्का में है। 9 वीक्स की होती है डबल ए की और एसएसआर की होती है 22 वीक्स की। वीक्स मैं बोलता हूं, कुछ लोग इसको डेज में भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको मंथ्स में भी बोलते हैं। मैं अपनी भाषा में वीक्स की ट्रेनिंग करता हूं। मतलब मोटा मोटा डबल ए की जो है वो आपकी 2 महीने की ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में होगी। उसके बाद ट्रेड की ट्रेनिंग होगी। ट्रेड की ट्रेनिंग अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में होती है, जिसपे मैं
नेक्स्ट वीडियो पे बात करूंगा। ट्रेड की जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एयरफोर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग करा रहा है, ऐसी नेवी में भी अलग अलग पोस्टिंग्स हैं जहां पे आपको स्टेशन होना होगा और आपकी ट्रेनिंग होगी। चले, वर्क प्रोफाइल पे मैंने बात कर ली, मैंने परसेंटेज बाउंडेशन पे बात कर ली, अब रैंक्स पे बात करूंगा। देखिए, नेवी में AA की रैंकिंग सिस्टम अलग है और SSR की रैंकिंग सिस्टम अलग है। जी हाँ, आपने सही सुना, रैंक्स अलग अलग है। AA के केस में पहली रैंक है आर्टिफिशियल, फिर है आर्टिफिशियल 5, फिर है आर्टिफिशियल 4, फिर आर्टिफिशियल 3, फिर चीफ या आर्टिफिशियल, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1। ये मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2 और 1 दोनों के केस में कॉमन है। बट वहीं SSR पहला है सीमैन 2, सीमैन 2, फिर सीमैन 1, लीडिंग सीमैन, फिर पेटी ऑफिसर, फिर चीफ पेटी ऑफिसर, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1। व्यूअर्स, एक चीज समझे, चीफ, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, दे आर अंडर द कैटेगरीज ऑफ JCUs, जूनियर कमीशन अफसर हैं। ये वो लोग हैं जो जवान से ऊपर प्रमोट होके अफसर से ठीक नीचे हैं। दे आर कॉल्ड एज JCUs, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स। ये तो था रैंकिंग सिस्टम के बारे में। जो सिलेक्शन सिस्टम है नौसेना का, वो AA हो या SSR हो, आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म के बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर पैटर्न एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर पैटर्न एग्जामिनेशन के बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा और मेरिट बनेगी। दिस प्रोसेस रिमेन्स द सेम AA SSR के केस में। उम्र 17 से 20 साल चाहिए फॉर्म भरने के लिए, और स्टाइपेंड दोनों के केस में ट्रेनिंग के दौरान 14,600 है। जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी, आप रैंक पुट ऑन करोगे, यूनिफॉर्म पुट ऑन करोगे, आपको सैलरी मिलने लगेगी। नौसेना की सैलरी या थल सेना की सैलरी या वायुसेना की सैलरी का सिंपल फॉर्मूला है पे बैंड। किस पे बैंड के आप हो, आपकी क्या मिलिट्री सर्विस पे है, आपकी क्या ग्रेड पे है, और अगर कोई स्पेशल पे है, इन सबको जोड़ दो, आपकी सैलरी निकल आएगी। अब मैं बात करने जा रहा हूं सैलरी डिफरेंस की, कि आर्टिफिशियल अप्रेंटिस और सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट में सैलरी डिफरेंस रैंक वाइज क्या है। पहले मैं चालू करता हूं, दोनों को साथ साथ लेके चलता हूं, पहले के बजाय दोनों को साथ साथ चालू करता हूं। AA के केस में पहली रैंक है अप्रेंटिस, ये पे बैंड 1 में आते हैं। बेसिक सैलरी जो है पे बैंड की वो है 5,200 से 20,200, ग्रेड पे है 2,000, मिलिट्री सर्विस पे है 2,000, और AA की स्पेशल पे, जिसे एक्स ग्रुप पे भी बोलते हैं, वो है 1,400 रुपए। वहीं SSR के केस में पहली नौकरी है सीमैन 2 की, पे बैंड 1 के हैं, 5,200 से 20,200 पे बैंड होगा, ग्रेड पे 2,000 सेम है, मिलिट्री सर्विस पे 2,000 सेम है, लेकिन इसमें वाई ग्रुप स्पेशल पे नहीं है, यानी कि देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस ऑफ 1,400 रुपए। 1,400 रुपए AA और SSR के बीच में पेमेंट का फर्क रहेगा ही रहेगा। व्यूअर्स, फिर से समझ लें, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के केस में 2,600 रुपए का अंतर था, इसमें बेसिक 1,400 रुपए का है। इसके ऊपर कोई स्पेशल पे होगी, कोई स्पेशल कोर्स आपने कर लिया, कोई स्पेशल पोस्टिंग मिली है आपको, वो फर्क अलग है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं एक बेसिक बात कर रहा हूं कि 1,400 रुपए का अंतर रहेगा। अप्रेंटिस 5 ये भी पे बैंड 1 के हैं, सीमेंट 1 SSR वाले ये भी पे बैंड 1 के हैं, 5,200 से 20,200 सैलरी है, 2,400 ग्रेड पे है, मिलिट्री सर्विस पे सब केस में 2,000 है, और आर्टिफिशियल 5 में वो 1,400 रुपए एक्स्ट्रा है, जो सीमेन 1 में वो एक्स्ट्रा नहीं है। आर्टिफिशियल 4 वो ये भी पे बैंड 1 के हैं, 5,200 से 20,200 सैलरी है, मिलिट्री सर्विस पे 2,000, ग्रेड पे 2,800 रुपए। जैसे जैसे आपका ग्रेड बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपकी सैलरीज का फर्क आ रहा है। देखिए, 2,000 रुपए से चालू हुआ था, फिर 2,400 हुआ, फिर 2,800 हुआ, दोनों जगह आर्टिफिशियल 5, आर्टिफिशियल 4 में, उधर सीमेन 2, सीमेन 1 लीडिंग सीमेन में। आर्टिफिशियल 3 नेक्स्ट रैंक होती है जब प्रमोशन मिल जाता है AA में, मैंने अभी आपको बताया था। आर्टिफिशियल 3 पे बैंड 2 के हैं, 9,300 से 34,800, यानी कि जहां आप आर्टिफिशियल 3 बने,
आपका पे बैंड भी बढ़ गया। वो लोग पे बैंड 1 के थे आर्टिफिशियल 4 तक, आर्टिफिशियल 3 में पे बैंड 2 के हो गए। जैसे पे बैंड बढ़ रहा है सैलरी बढ़ रही है 9,300 से 34,800, और वहीं जो ग्रेड पे है वो 2,800 से बढ़ के 3,400 रुपए हो गई। मिलिट्री सर्विस पे सबको 2,000 रुपए, एक्स ग्रुप की पे 1,400 रुपए है। वहीं लीडिंग सीमैन से जब आप पेटी ऑफिसर बनते हो तब भी, अब आप समझना, यहाँ पे आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में आर्टिफिशियल 3 पे आपकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन एसएसआर में जब आप पेटी ऑफिसर बने हो जो पे बैंड 1 के हैं, आपकी सैलरी वही रही 5,200 से 20,200, 3,400 रुपए जरूर आपका ग्रेड पे बढ़ गया, लेकिन पे बैंड आप 1 में ही रहे। उधर पे बैंड 2 में आ गए, यानी कि आर्टिफिशियल 3 में आप पे बैंड 2 पे आ गए हो, और यहाँ पे सीमैन पे आप पेटी ऑफिसर पे आप पे बैंड 1 पे ही हो। फिर शेफ, चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, दोनों के केस में सेम हो जाता है। बस हाँ, एक्स ग्रुप की फीस यानी कि AA की सैलरी 1,400 रुपए का डिफरेंस है। बाकी चीफ पेटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1, इन सब की सैलरी सेम है। पे बैंड 2 के हैं, 9,300 से 34,800 पे की सैलरी है, पे बैंड की सैलरी है। 4,200 चीफ को मिलेगा, चीफ पेटी ऑफिसर को, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर को 4,600, और मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1 को 4,800 ग्रेड पे। मिलिट्री सर्विस पे वही 2,000 रुपए, और आर्टिफिशियल अप्रेंटिस में बेसिक डिफरेंस जो 1,400 रुपए का है वो मेंटेन है। व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आप बेसिक अंतर जान लो AA SSR क्या। ट्रस्ट मी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इरादा ये नहीं होना चाहिए कि जी मेरे को कितने पैसे मिल रहे हैं, इरादा ये होना चाहिए कि कितनी जल्दी मैं भारतीय नौसेना में सिलेक्शन लूं। और इसीलिए हम लोग जैसे लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। आवर एम इज, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको बेसिक अंदर का सिस्टम समझ आए और आप मोटिवेट हो, आप जल्द से जल्द नौसेना में फॉर्म भरो, जल्द से जल्द आप नौसेना में सेलेक्ट हो। फॉर्म अभी नहीं आए हैं, बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं फॉर्म कब आएंगे। देखिए, सितंबर लास्ट अक्टूबर तक फॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं। जैसे ही आएंगे हम लोग वीडियो के द्वारा आपको बताएंगे। हमसे जुड़े रहिएगा। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो कॉमन हेल्पलाइन नंबर है 8400083030, उस पर आप जाके फोन मिलाइए और अपने जितने डाउट्स हैं पूछिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि जी आपको कोर्स की डिटेल्स चाहिए तभी आप फोन करो, नहीं, वी विल बी मोर देन हैप्पी। आप हमें फोन करो, क्वेश्चंस पूछो, और एट द एंड ऑफ द डे अपना गोल अचीव करो, क्योंकि अगर आप अपना गोल अचीव करोगे ना तो हमें भी खुशी होगी, मुझे भी लगेगा कि हाँ यार, मेरी वीडियो की वजह से अगर एक स्टूडेंट भी नेवी में इंक्लाइन हो गया तो मैं आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी। इसलिए व्यूअर्स, रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं पूछें, कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस लिखें ताकि एक मोटिवेशन मिले। लास्ट टाइम एक्स और वाई के मोटिवेशन ही थी कि आज मैंने AA और SSR का डिफरेंस बताया आप लोगों को। तो रिक्वेस्ट आप सबसे ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाएं, लोगों तक अच्छी वीडियोस पहुँचाएं, शेयर करें, और एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल शुड अचीव योर एम्स। थैंक यू, जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।